Frustrating night of football for all the Ronaldo and Portugal fans. What went wrong in Portugal का गेम? रोनाल्डो को क्या रॉबरी का सामना करना पड़ा है? आज की वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा सा पोर्तुगल के बारे में बात करेंगे कि भाई सिचुएशन मतलब वैसी नहीं नज़र आ रही जितना जैसा नज़र आना चाहिए था, समझ रहे हो? मतलब बात करेंगे, चलो आगे। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट भाई मेसी की इंजरी का अपडेट, क्या भाई उनकी जो इंजरी कोपा अमेरिका के कल सुबह वाले गेम में अपन को देखने को मिली थी, क्या अपडेट है, मेसी का क्या कहना है, बात करेंगे उसके बारे में। 2 बार्सिलोना यंगस्टर्स को ओलंपिक्स के लिए बुलाया गया है और लेनी यूरो से भी रिलेटेड एक अपडेट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। एंड भाई डेली 7:30 बजे फुटबॉल के अपडेट्स, यूरोस के रिव्यूज़, अरे भाई कंसिस्टेंट हैं। 7:30 बजे जाकर के चैनल की हिस्ट्री देखो, सब्सक्राइब कर दो फुटबॉल फैन हो तो। और आज की वीडियो में आप मुझे अपने कंट्री का फ्लैग डालिए जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं यूरोज़ या कोपा अमेरिका में। मैं देखूं तो मेरे चैनल पे कौन से कंट्री के सपोर्टर्स बैठे हैं भैया, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब पोर्चुगल वर्सेस जॉर्जिया। सो एवरीबडी वाज होपिंग कि भैया यहाँ पे जो है वो रोनाल्डो का अपन को गोल देखने को मिलेगा। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कल 2 बजे वाली वीडियो में कि इस गेम में आपको पोर्चुगल के तरफ से जो है वो हैवी रोटेशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन रोनाल्डो लीड करेंगे टीम को। और भाई रोनाल्डो लीड करेंगे और अब जॉर्जिया है तो भाई वी वर एक्सपेक्टिंग रोनाल्डो टू स्कोर ऑब्वियस गोल्स भैया इस गेम में, बट अनफॉर्चुनेटली भाई वैसा कुछ हुआ ही नहीं और पोर्चुगल गेम हारती है 2-0। शुरुआत में कार्लोस की तरफ से एक गजब का गोल देखने को मिला। एंड कार्लोस क्या खेला है, बात करेंगे उसके बारे में लेटर ऑन। भाई पोर्चुगल स्ट्रगल्ड इन दी होल मैच। भाई आई डू अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली जब एक छोटी टीम बड़ी टीम के खिलाफ, एंड छोटी टीम मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ जॉर्जिया को, जॉर्जिया इज दी लोएस्ट रैंकिंग टीम इन यूरोस के पूरे टीम्स में। सो आप अगर एक बहुत छोटी टीम हो, आप बड़ी टीम के खिलाफ एक डू और डाई वाले मैच में जहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विन दिस गेम, अगर आपको राउंड ऑफ 16 के लिए आगे बढ़ना है तो लीड ले लेते हो शुरुआती मिनट्स में, देन व्हाट यू नीड टू डू इज भैया डिफेंड योर एस ऑफ, बिकॉज कुछ भी हो कैसा भी हो यू जस्ट कैन नॉट भाई साहब फक दिस अप। ये लीड को आपको डिफेंड करना है। तो भाई जॉर्जिया बस लाइक भाई वही अपना घर जायदाद गाड़ी बंगला सब जो है वो लगा करके डिफेंडिंग कर रहे थे, तो वो एक जो है वो पोर्चुगल को सामना करना पड़ा इस हैवी लो ब्लॉक मिड ब्लॉक, जो ब्लॉक बोलना बोल लो उस ब्लॉक। एंड ऑल्सो पोर्चुगल की काइंड ऑफ सेकेंड टीम खेल रही थी, तो वो मिडफील्ड मैस्ट्रोस की तरफ से वो अमेजिंग बॉल्स भी बनते हुए नजर नहीं आए। तो ऑब्वियसली पोर्चुगल उस चीज़ के चलते भी थोड़ी सी जो है वो गंदी नजर आई, बट स्टिल भाई लुकिंग एट दिस लाइनअप आई स्टिल थिंक कि भाई इस टीम के अंदर कैपेबिलिटी थी जॉर्जिया को हराने के लिए। सबसे पहले बात लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब गेम में जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो पहला गोल तो जॉर्जिया ने मार दिया, लेकिन फिर अपन ने एक मूवमेंट देखा जहाँ पे रोनाल्डो के शर्ट को लिटरली डिफेंडर पुल करके उनको जमीन में गिरा दिया। वेल देखो यार, आई गेट अ लॉट ऑफ बैशिंग व्हेन आई प्रेस रोनाल्डो कि हाँ ये रोनाल्डो फैंस का जो है वो भाई अब उनको इम्प्रेस करने के लिए उसकी तारीफ कर रहा है। एंड आई गेट अ लॉट ऑफ बैशिंग व्हेन आई डू नॉट प्रेस रोनाल्डो। आई रेज माई क्वेश्चंस ओवर रोनाल्डो के परफॉर्मेंस की ये रोनाल्डो हिटर ऐसा है वैसा है, ये है वो है। मैं अच्छाई करूँ तो मैं गाली खाता हूँ, बुराई करूँ तो मैं गाली खाता हूँ। द थिंग इज दोस्तों, आई विल बी कंप्लीट ऑनेस्ट विथ यू गाइस। जब मेरे को जो चीज़ सही लगेगी आई विल से कि भैया सही है, जब मेरे को गलत लगेगी आई विल कंप्लीटली भाई ऑनेस्टली ये मैं बोलूँगा कि भाई गलत है। तो आप जो मेरे बारे में इमेज बना के रखना है रखो, लेकिन बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई शर्ट पुल था, क्लियर शर्ट पुल था। तो उस शर्ट पुल का मेरे ख्याल से बातचीत होना चाहिए था, वार तक बातें जाना चाहिए थी। दी ओनली रीज़न आई कैन कम टू कि इसको पेनाल्टी क्यों नहीं दिया गया वॉज बिकॉज वो बॉल की ट्रेजेक्ट्री वॉज नॉट रोनाल्डो तक, और रोनाल्डो तक बॉल पहुंची नहीं। वो तो गोलकीपर रोनाल्डो से पहले ही बॉल को खींच करके ले गया, तो वो गिरा नहीं गिरा वो तो इंटरफेयर ही नहीं हुआ बॉल के साथ, तो कोई सीन ही नहीं था यार। पेनाल्टी तो कुछ भी लाइक भाई अगर बॉल यहीं पे आके रुक गई
और यहाँ पे जो है वो प्लेयर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, तो फिर वो तो प्ले के साथ हुआ ही नहीं ना कुछ कहानी। तो दिस इज़ दी ओनली रीज़न आई कैन कम अप टू कि भैया ये पेनाल्टी नहीं मिली। बट पता नहीं यार, लाइक इनके रूल्स क्या हैं पेनाल्टी ना देने के आई कैन नॉट जस्ट अंडरस्टैंड भाई। तो मेरे ख्याल से शायद इस रीज़न के चलते पेनाल्टी नहीं मिली, बट कंप्लीट पुल तो था। अब ये रॉबरी है नहीं है, ये तो भगवान ही मालिक है इस चीज़ का। द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द गेम वॉज कि भाई साहब यहाँ पे एंटोनियो सिल्वा करके यंगस्टर स्टार्ट किया था पोर्तुगल के लिए, एंड भाई दी वर्स्ट पॉसिबल डेब्यू तो नहीं था खैर, बट दी वर्स्ट पॉसिबल स्टार्ट फॉर यंगस्टर आप कह सकते हैं पोर्तुगल की डिफेंस में। द 41-year-old पेपे इज द बेस्ट डिफेंडर इन पोर्तुगल की पूरी टीम, एंड दिस सेज अ लॉट। एनीवेज एंटोनियो सिल्वा ने भैया 3 मिस्टेक्स करे। द वेरी फर्स्ट बॉल जो उसने ही गिव अवे किया था, कार्लोस खेले ने जाकर के गोल मारा। द सेकंड मिस्टेक विच ही डिड वाज भाई वो रोनाल्डो का एक हेडर था, वो शायद गोल पड़ जाता, लेकिन उसके सामने वो आ गया तो उसने रोनाल्डो का हेडर को ब्लॉक कर दिया। एंड द थर्ड मिस्टेक विच ही डिड वाज पेनाल्टी उसी ने दी। तो ये 3 मिस्टेक एक यंगस्टर आपका करता है डिफेंडर, और ये तीनों मिस्टेक्स के चलते एक गोल नहीं पड़ता और 2 गोल आप कंसीड कर लेते हो। वेरी बैड आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस फ्रॉम दी पोर्तुगल डिफेंडर यंगस्टर। ठीक है, बाकी कार्लोस खेलिया की तरफ से जो है वो मास्टर क्लास अपन को देखने को मिला। आई नो देयर वाज दिस वन इंटरनेशनल गेम ऑफ जॉर्जिया जहाँ पे कार्लोस खेलिया वाज लुकिंग बहुत ही गंदा। आई डू नॉट रिमेंबर दी टूर्नामेंट, और क्या यूरोज ही नहीं था, बट पता नहीं यार वर्ल्ड कप था कि क्या था, आई डू नॉट रिमेंबर, बट बहुत गंदा दिखा था कार्लोस खेलिया उस गेम में। और उसके बाद से कार्लोस खेलिया का थोड़ा सा डाउनफॉल टाइप अपन को देखने को मिला, बट भाई इन दिस गेम ही शोड की कार्लोस खेलिया के पीछे क्यों क्लब्स पड़ी हुई हैं। अमेजिंग मास्टर क्लास भाई, द गाय वाज प्लेइंग लाइक मेसी भाई, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, लाइक वो ट्रिपल कर रहा है। एंड ऑब्वियसली पेपे को मिस किया गया यहाँ पोर्तुगल के द्वारा। बट व्हाट इज हैपनिंग विद पूरा ये पोर्तुगल की टीम, आई जस्ट वांट टू पुट दिस मैसेज अक्रॉस कि यार पोर्तुगल में ना अब देखो रोनाल्डो और पेपे के अलावा जब इन लोग रिटायर हो जाएंगे, ये लास्ट ही यूरोज है इनका मोस्ट प्रोबेबली, पोर्तुगल का क्या होगा? बिकॉज अब इनको कोई लीड करने वाला मुझको दिख नहीं रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ब्रूनो लीड करेगा, बट ब्रूनो भी एक गेम चेंजर प्लेयर नहीं है ना यार, दिक्कत ये है। तो पोर्तुगल विदाउट रोनाल्डो एंड पेपे इज़ कम्प्लीटली होपलेस भाई। ये पोर्तुगल की टीम में भाई कोई केमिस्ट्री नहीं है, नॉट इवन इन दी फर्स्ट टीम एज वेल। फर्स्ट टीम में ब्रूनो, राफेल लेओ, बर्नार्डो सिल्वा, रोनाल्डो, सब इन लोग अपने क्लब्स के लिए बेस्ट खेलने वाले हैं, बट पता नहीं इनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट में क्या हो जाता है। तो दिस होल परफॉर्मेंस ऑफ रोनाल्डो एंड पोर्तुगल इज़ नॉट अ लॉट भाई, आप कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक, बट स्टिल कैसे तैसे वैसे लैसे करके भी पोर्तुगल जो है वो नंबर 1 फिनिश करी अपने ग्रुप में, एंड राउंड ऑफ 16 में जगह बना लेती है। ऑल दो दी भाई साहब आप कह सकते हैं पूरा हिसाब किताब यूरोज का जो आगे कहानी होने वाली है वो आ गया है बाहर कि कौन सी टीम किससे लड़ेगी। विल मेक अनदर वीडियो एकदम प्रॉपर उसके ऊपर, बट ये मेरे कुछ थॉट्स है पोर्तुगल के लिए। यार रोनाल्डो वॉज अनलकी, बट भाई जॉर्जिया ऑब्वियसली भाई रोनाल्डो के 2-3 शॉट्स थे जो 100% गोल थे अगर जॉर्जिया के डिफेंडर्स बॉल नहीं रोकते। एंड ऑब्वियसली जॉर्जिया का गोल कीपर भाई, मैं उसका नाम बार बार भूल जा रहा हूँ, पता नहीं क्या है उसका नाम, मोहम्मद ही है कुछ, बट भाई द गाय वाज फिनोमिनल। रोनाल्डो की वो फ्री किक भाई, इट वाज 140 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आ रही बॉल को उसने कैसे रोका है भाई, नकल बॉल ऐसे ऐसे आ रही थी। द गोल कीपर वाज अमेजिंग भाई जॉर्जिया का, अमेजिंग। तो बात करेंगे पूरे उस आगे अब क्या हो सकता है यूरोज के बारे में, लेकिन चलो आप खबरों के ऊपर शिफ्ट मारते हैं। थोड़ी सी खबर है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। सबसे पहला जो खबर आया है वो है भाई मेसी की इंजरी से रिलेटेड। तो लेट्स टॉक अबाउट मेसी की इंजरी। कोपा का गेम आपने देखा जिसमें जो है वो चिले के अगेंस्ट मेसी वॉज फीलिंग समथिंग आप कह सकते हैं ऑड अपने हैमस्ट्रिंग के पास। तो मेसी ने उसके बारे में जो है वो कहा है, मेसी ने बोला कि यार मेरे को पता नहीं, वो मेरे को थोड़ा सा बॉर्डर करा, ठीक है, लेकिन मैं फिनिश कर पाया अपना जो है वो पूरा खेल। मैं ऐसा होप करता हूँ कि कुछ सीरियस नहीं है, और ये मुझको हुआ था जब मैंने पहला स्प्रिंट लगाया था गेम पे, ठीक है। तो लेकिन मेरे को ऐसा बहुत शार्प पेन नहीं जो है वो भाई फील हुआ, लेकिन हाँ स्टिफ हो गया था, मतलब वो मसल पकड़ लेता है ना क्रैम्प टाइप, वैसा जो है वो मुझको लग रहा था। लेकिन हाँ उसके चलते थोड़ा सा हार्ड हो गया था मेरे लिए मूव करना, मैं उतना फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था। अब देखते हैं भैया कल कैसा जो है वो ये इंजरी टाइप जो मेरे को महसूस हो रही है वो होगी। अब इसी के चलते समझ में आया कि मेसी थोड़ा सा जो है वो अनकंफर्टेबल लग रहे थे गेम में। हमने पूरे मैच में देखा कि मेसी वॉज नॉट लुकिंग 100% आप कह सकते हैं परफेक्ट, बट स्टिल नॉट इवन बीइंग 100% परफेक्ट, ही वॉज लाइक फिनोमिनल इन द गेम। जो गेम देखा है वो जान रहा है भाई हाउ गुड मेसी वॉज। आगे वो ये भी कहते हैं कि भाई आई हैड अ सॉर थ्रोट एंड अ फीवर कपल ऑफ डेज, मे बी दैट अफेक्टेड मी टुडे एज वेल। मेसी की एनर्जी डाउन दिख रही थी आज के गेम में। इट इज़ नॉट समथिंग ओल्ड और समथिंग आई हैड बिफोर, जस्ट अ मसल स्ट्रेन, वी विल सी। सो जो ऐसा अब
बनाया जा रहा था कि वो हैमस्ट्रिंग इंजरी वापस से आ रही, हैमस्ट्रिंग इंजरी वापस से आ रही, वैसा कुछ भी नहीं है। वो मसल स्ट्रेन है कहीं पे। अक्सर ऐसा होता है, तुमको बुखार रही होगी 2-3 दिन और उसके बाद तुम खेलने चले जाओ अचानक से, तो नहीं मसल सब पकड़ने लगते हैं, वैसा कुछ मैसी के साथ होता। तो मैसी ने वो अपडेट दिया। आगे जो है वो भाई आपको एक खबर बता दूं, तो बार्सिलोना के 2 यंगस्टर्स को जो है वो भाई साहब ओलंपिक्स के लिए बुलाया गया है, पाउ कुबार्सी और भाई साहब आपका जो है फर्मीन लोपेस। अब देखो पाउ कुबार्सी को तो भैया यहाँ पे यूरोज के लिए जो है वो नहीं बुलाया गया था, बट अपेरेंटली उसको जो है वो निकाल दिया गया था। फर्मीन लोपेस के लिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से वो है यूरोज में, तो फर्मीन लोपेस है यूरोज में, लेकिन फिर भी जो है वो उसको ओलंपिक्स के लिए बुलाया गया स्पेन की तरफ से। फर्मीन लोपेस ने ये एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर मेरे को ओलंपिक्स के लिए बुलाएंगे ना तो मैं जाऊँगा 100%, मुझको वो नहीं है। एंड पाउ कुबार्सी ऑब्वियसली यूरोज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो ओलंपिक्स में खेलते हुए। तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली दैट दीज 2 प्लेयर्स विल बी ऑफ टू ओलंपिक्स खेलने के लिए। एंड आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर, क्योंकि 10 जुलाई को प्री सीजन स्टार्ट होने वाला। ओलंपिक्स की डेट क्या है अभिषेक भाई यहाँ पे लगा देना, तो आप लोग देख लीजिए कि क्लैश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। विल दे बी मिसिंग आपका जो है वो भाई आपका प्री सीजन विद बार्सिलोना और नॉट, क्योंकि 10 जुलाई को बार्सिलोना का चालू होना है प्री सीजन। ओलंपिक्स कब है यहाँ पे आ रहा है आप देख लीजिए, ठीक है। अगली जो है वो खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, तो वो है हमारा लेनी यूरो से रिलेटेड। मैं आपको लेनी यूरो से रिलेटेड अपडेट पिछले कुछ वीडियोस में देते हुए आया हूँ कि लेनी यूरो रियल मैड्रिड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिंक हो रहा है और रियल मैड्रिड में ही वो आना चाह रहा है। उसने जो है वो अपने जितने उसके सामने क्लब ने ऑफर्स रखे थे, लिवरपूल और पीएसजी और मैनचेस्टर यूनाइटेड, सबको उसने बोल दिया कि भाई आई डू नॉट वांट टू जॉइन यू गाइस, आई ओनली वांट टू जॉइन रियल मैड्रिड। लिल को जहाँ पे वो खेलता है, क्या नाइस में खेलता है, डैम ब्रो, तो जहाँ भी वो खेलता है वहाँ के क्लब को उसने भी ये बोल दिया कि भैया मैं देखो जाऊँगा तो जाऊँगा रियल मैड्रिड, और अगर आप लोग मुझको इस सीज़न रियल मैड्रिड नहीं जाने दोगे तो मैं 2025 में एज अ फ्री ट्रांसफर चले जाऊँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रियल मैड्रिड ही जाना चाहता हूँ। अब दी ओनली प्रॉब्लम बिटवीन दी क्लब जिसका लेनी यूरो है और रियल मैड्रिड इज 20 मिलियन का जो है वो भाई डिफरेंशिएशन अमाउंट में। उन लोग 60 मिलियन कोट कर रहे हैं, रियल मैड्रिड बोल रही है 40 मिलियन हम लोग देंगे, तो ये 20 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है लेनी यूरो और जो है वो रियल मैड्रिड की डील को कंप्लीट होने के लिए। लेकिन आज ये कंफर्मेशन आ गई है कि भैया लेनी यूरो ने अपने पर्सनल अग्रीमेंट्स जो है वो रियल मैड्रिड के साथ 100% अग्री कर लिए हैं। अब ऑब्वियसली दोस्तों ये इलीगल होता है, कोई प्लेयर जब कॉन्ट्रैक्ट में रहता है तो फिर आप ऐसे पर्सनल अग्रीमेंट्स अग्री नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली लूप होल्स रहते हैं हर एक क्लॉज के, और वैसी लूप होल से ये पर्सनल अग्रीमेंट्स हो जाते हैं दोस्तों एजेंट्स के थ्रू वगैरह। तो अपेरेंटली दी पर्सनल अग्रीमेंट्स हैव बीन अग्रीड बिटवीन लेनी यूरो एंड रियल मैड्रिड। द ओनली थिंग रिमेनिंग हियर इज टू भाई साहब नेगोशिएट विद द पेरेंट क्लब ऑफ लेनी यूरो टू मेक दिस डील हैपन। रियल मैड्रिड विल सिट एंड नेगोशिएट अ ट्रांसफर अमाउंट which may amount up to 40 to 60 million to make this deal go। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा बिटवीन लेनी यूरो एंड रियल मैड्रिड, बट इट्स मोस्ट लाइकली दैट लेनी यूरो विल बी द साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड इसी सीजन, बिकॉज मैंने आपको रीजनिंग दी थी कि भैया ये अपने नए बंदों को अपने वेटरन्स के साथ 1-2 सीजन खिला करके वेटरन्स को रिटायर करवाते हैं, हमने अक्सर होते हुए देखा है रियल मैड्रिड में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे कल जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शिश के साथ टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।